एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं खालिद महमूद। आज हम बैनुल-अक़वामी जो प्रेशर है इमरान खान की रिहाई के हवाले से उस पर बात करते हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया में कोई भी रिलेशन जो हैं वो रियासत व रियासत होते हैं, किसी फ़र्द के लिए नहीं होते। माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात दुनिया भर में मौजूद हैं जहाँ स्टेट की जो तनाज़ात हैं वो स्टेट के लेवल पर होते हैं और एक दूसरे के तनाज़ात के लिए जंगें भी लड़ी जाती हैं। लेकिन एक दूसरे के जो माली मामलात हों, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात हों, उसमें मुदाखलत जो है वो नहीं होती। महज एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी बुनियाद पर जो है वो कोई भी मुतालबा मनवाया जा सकता है। हाल ही में इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत सारे प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं और ख़ासकर इस रिहाई के जो 20 जनवरी को ट्रंप हलफ उठा रहे हैं, उससे पहले ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जैसे लगता है कि शायद पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका का। ये प्रेशर क्यों है, इसकी क्या वजूहत हैं, ये भी हम आपको बताते हैं कि इमरान खान के ज़ाती रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि 4 साल की हुकूमत जब डोनाल्ड ट्रंप की रही तो इमरान खान भी उस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया और उनके घर तक उन्होंने रसाई हासिल की और वहाँ पर भी काफ़ी देर टाइम गुजारा उन्होंने, जिससे इन दोनों के तल्लुकात जो हैं वो काफ़ी मजबूत रहे। फैमिली टर्म एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि फैमिली टर्म तक इन दोनों के दरमियान थे। जो ही ट्रंप की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, इधर इमरान खान की हुकूमत का भी ख़ात्मा हो गया और इसके बाद इन दोनों के ख़िलाफ़ ऐसे केसेस बने जिनकी किसी हद तक ममासलत मौजूद थी और लोगों का ये कहना था कि जिस तरह ट्रंप के ऊपर इल्ज़ामात लगे और ट्रंप के ऊपर केसेस बने, इसी तरह इमरान खान के ऊपर भी केसेस बने हैं। अब जो एडवाइज़र ट्रंप के बने हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान को फ़ौरी रिहा किया जाए। उनके ऊपर जो केसेस हैं वो जेली केसेस बनाए गए हैं। ख़ासकर जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ट्वीट्स में और फ्री इमरान खान के नाम से उन्होंने बेशुमार ट्वीट की, जिससे 10 मिलियन के करीब लोगों ने उसको रीट्वीट किया, उसको फॉलो किया। इससे उनको और बूस्ट मिला और उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने, कॉमनवेल्थ की ममालिक ने इस प्रेशर को मज़ीद बिल्ड किया कि इमरान खान को फ़ौरी रिहा किया जाए। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें यह है कि कोई भी मुल्क जो है वो मुदाखलत करने की इस पोजीशन में नहीं होता कि बराह रास्त किसी मुल्ज़म के हवाले से, किसी मुजरिम के हवाले से उसको बराह रास्त टारगेट किया जा सके। अब तवक्को की जा रही है PTI की जानिब से कि शायद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से जैसे ही हलफ उठाएंगे तो इमरान खान की रिहाई का परवाना जो है वो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ज़ाती मामलात में, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे। अब ये तवक्को की जा रही है PTI की जानिब से कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हुकूमत को प्रेशराइज़ करेंगे, IMF का प्रेशर देंगे। और इसके अलावा हाल ही में जो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, ख़ासकर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हैं, लोग उसको भी इससे लिंक कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई और इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, अब उसकी रिहाई जो है वो होना बाकी है। इस वाले से बातचीत का ये अमल भी जारी है। मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जो ख़ासकर अमेरिका की जानिब से जो एडवाइज़र मुकर्रर किए जा रहे हैं उनकी जानिब से बार बार ये प्रेशर सामने आ रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है इस बारे में अपना रवैया नरम करेगा और उसकी रिहाई के हवाले से बात की जाएगी। लेकिन अभी तक अमेरिका की जानिब से बराह रास्त कोई ऐसी मुदाखलत नहीं है। 20 जनवरी के बाद मालूम होगा कि आया ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान की हदूद में, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किस हद तक मुदाखलत करती है, आया पाकिस्तानी हुकूमत इसको परसू भी करेगी या नहीं। कल हमारी एक वफाकी वज़ीर के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई थी। उनका ये मौक़िफ़ था कि माजी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कि कोई हुकूमत एक दूसरी हुकूमत को प्रेशराइज़ करती है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल के लिए कोई हुकूमत प्रेशराइज़ करे। और हमारे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनकी तमाम जो उनके मुतालबात हैं मनोवन तस्लीम कर लेंगे। अगर कोई मुतालबा किसी जानिब से भी आता है तो हमने अपनी स्टेट को देखना है और स्टेट ने यह देखना है कि आया हमने इसको पूरा भी करना है या नहीं करना। और दूसरा, आलमी हालात जो हैं वो इस नौयत पर नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से अंडर प्रेशर होगा। अमेरिका के जो इंटरेस्ट थे पाकिस्तान में वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। रीजन में जो इनके इंटरेस्ट थे, अफ़गानिस्तान में, ईरान में जो इनके इंटरेस्ट थे वो अब किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं, शाम की तरफ चले गए हैं, यूक्रेन की तरफ चले गए हैं। लेकिन अब एक इशू जो है वो चाइना का है कि शायद चाइना को पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, उनके जारी मनसूबों को रोकने के लिए शायद कोई प्रेशर आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल अमरीकी इंटरेस्ट जो हैं यहाँ से शिफ्ट हुए हैं और उसी बुनियाद पर पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर नहीं आ सकता। और ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान हर मुतालबा जो है अमेरिका का वो तस्लीम करे। लेकिन PTI की जो सियासत है, PTI का जो महवर है वो इस वक्त 20 जनवरी के इर्द गिर्द घूम रहा है और उनका ये मौक़िफ़ है कि जैसे ही ये इंतज़ामिया, नई इंतज़ामिया बरसर इक़्तिदार आएगी तो रिहाई का परवाना जो है वो सामने आ जाएगा। लिहाजा इस हवाले से अभी पेशन गोई नहीं की जा सकती कि आया
हुकूमत जो अमरीकी हुकूमत है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगी या नहीं करेगी, ये 20 जनवरी के बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन एक प्रेशर ज़रूर मौजूद है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है पाकिस्तान के ऊपर है कि इमरान खान की रिहाई की जाए। बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है, जिसमें अल जज़ीरा टीवी हैं, अमेरिकन टीवी हैं, ये फ्रांस के टीवी हैं और यूरोपीय यूनियन के टीवी हैं, वो ऐसे चीज़ें दिखा रहे हैं जिसमें इंसानी हकूक़ को इसके साथ लिंक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। लिहाजा इस तमाम तनाज़र में ये देखा जा सकता है कि कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर आएगा, एक हल्की फुल्की मुदाखलत आ सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उस प्रेशर को किस हद तक जो है उसका सामना कर पाता है या नहीं कर पाता है, या उसी तरह तस्लीम कर लिया जाता है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अमल जारी है, हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, और हमारी जब सियासी कायदीन के साथ गुफ्तगू होती है तो उनका ये मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट और सियासतदान ही और सियासी जमातें ही इस मसला को हल कर सकती हैं। कोई तीसरी क़ुव्वत हमें ये बावर नहीं करा सकती कि इमरान खान को रिहा किया जाए या इस हवाले से कोई लाए अमल तय किया जाए। ये मामला पार्लियामेंट में ही हल होगा और सियासी जमातों के दरमियान ही हल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।